हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएमपीएसयू के फाइनल एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। किस कोर्स का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किन बच्चों के एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होंगे, किन बच्चों के एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी। बट इसमें भी चेंजेस होंगे या फिर नहीं होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे खुश हो रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारा लिखित हो गया, वो सैड हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं एक और बार फिर से बता दूंगा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनल चीज़ें काफ़ी सारी चलती हैं, भले ही ऑफिशियल नोटिस आ जाए। बट मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट न्यूज़ देने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि देखो, फालतू की वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो मेरी 1 महीने लगभग पहले आई थी, है ना, लगभग 1 महीने पहले आई थी एग्जाम पैटर्न के ऊपर। उसके बाद अब मैं ये फाइनल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बीच में वीडियो लाना चाहता 10-15 वीडियो ले आता बिना बात की, बट फालतू की वीडियो मैं नहीं बनाता, इसलिए कहूँगा आपका एक भी डाउट यहाँ पर बचेगा नहीं अगर आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हो, क्योंकि आरएमपीएसयू के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है, चाहे वो कैंपस के हो, चाहे वो एफिलिएटेड प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के हो, ठीक है। और सेमेस्टर की जो परीक्षाएं आप लोगों की 25 और 26 सेशन की, सेमेस्टर फर्स्ट की, सेमेस्टर थर्ड की और सेमेस्टर फिफ्थ की। अब मैं जब यहाँ पर और सेमेस्टर लिख दूँ तो उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीपीएड, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीएलएलबी, है ना, एलएलएम, सारे कोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक कोर्स की बात करें जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो फाइनल क्वेश्चन पेपर पैटर्न आप लोगों का क्या रहेगा वो मैं बता दूंगा। ऑल कोर्सेज के ऊपर ये वीडियो होने वाली है, मतलब सभी के लिए एग्जाम पैटर्न डिक्लेयर कर दिया है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देख लेना, समझ लेना। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशल बैक एग्ज़ाम रिजल्ट कब आ जाएगा। तो पहले मैं आपको यही बता देता हूँ यहाँ पर कि स्पेशल बैक का एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आ जाएगा। काफ़ी बच्चे मेरे पास काफ़ी दिन से मैसेज कर रहे हैं। तो देखो, 29 सितंबर को आई थिंक लास्ट पेपर था, मतलब कल के दिन विशेष परीक्षा का, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट है, देखो इसका रिजल्ट है, एकदम स्पष्ट शब्दों में बताना चाह रहा हूँ, और यहीं से सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट होंगी, देख लेना, किसी भी ग्रुप पर हो, किसी भी कहीं पर भी यहीं से कॉपी चीज़ें होंगी, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट सप्ताह या फिर लास्ट वीक तक आ पाएगा स्पेशल एग्ज़ाम का रिजल्ट, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब आपका कोर्स कौन सा भी हो, कौन सा भी सेमेस्टर हो, आप लोगों के जो रिजल्ट हैं वो एक हफ्ते के अंतर्गत आ जाएंगे या फिर 2-3 दिन के अंतर्गत आ जाएंगे, और वो वीक होने वाला है अक्टूबर का लास्ट, उससे पहले आता है, बहुत अच्छी बात है, बट मैंने आपको लास्टली टाइम बता दिया है, अक्टूबर लास्ट वीक या फिर अर्ली नवंबर, ठीक है। बट जितना मेरे को पता है, आप लोगों के जो स्पेशल बैक परीक्षा अभी एग्ज़ाम हुए हैं उसका रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, अक्टूबर लास्ट वीक तक आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो स्पेशल बैक के लिए अब मेरे को मैसेज मत करना। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न अब वो बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा, फिलहाल क्या हो चुका है सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर फिर से वही कहूँगा, वीडियो को पूरा देख लेना बिना स्किप किए, क्योंकि स्किप कर दोगे या फिर जल्दी जल्दी वीडियो देखोगे तो समझ नहीं पाओगे, और फिर आप कन्फ्यूज्ड ही रहोगे पेपर तक कि हमारा क्या रहेगा। तो इसलिए वही कि एक बेहतर वीडियो देख लो, चीज़ें क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंगल डाउट नहीं बचेगा अगर आप लोग वीडियो पूरी देख लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिनांक 29 सितंबर 2025 को इस नोटिस को पब्लिश किया गया था, क्रिएट किया गया था, ठीक है। इसका जो विषय है वो है सत्र रिगार्डिंग 25-26 विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं, परीक्षा प्रारूप के संबंध में बात करी गई है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न, मतलब आपका जो प्रश्न पत्र आप सेंटर पे देने जाओगे वो किस तरीके का रहेगा उसके बारे में बताया गया है कोर्स वाइज, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा, स्पष्ट शब्दों में बता दूंगा, समझ जाओगे। बस वही वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। विषम सेमेस्टर से मतलब है यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ, जिसका भी 7th होता हो उसका 7th, और जिसका 9th होता हो उसका 9th, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस नोटिस में देखो क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/9/2025 में निर्णय लिया गया था कि सत्र 25-26 विषम सेमेस्टर की परीक्षा, विषम सेमेस्टर की स्नातक मतलब यूजी कोर्सेज। अब देखो यहाँ से ना कंफ्यूज मत होना, समझना, यूजी कोर्सेज फर्स्ट, और इसके साथ इन्होंने बोला है कि परास्नातक मतलब पीजी कोर्सेज प्रथम और तृतीय सेमेस्टर, मतलब यहाँ पर पीजी कोर्सेज है आप लोगों का जिनका सेमेस्टर फर्स्ट है, जिनका सेमेस्टर थर्ड है, तो उनकी परीक्षा वर्णात्मक प्रणाली पर मतलब लिखित होगी, सब्जेक्टिव होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, ठीक है। तो यूजी कोर्सेज से मतलब है आप लोगों का बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, बीएड, बीसीए, बीबीए, है ना। और पीजी कोर्सेज से यहाँ पर मतलब है आप लोगों का एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, एमएड, ईटीसी, ठीक है।
तो यूजी पीजी कोर्सेज में डिफरेंस बता दिया। तो पीजी कोर्सेज में वही है, बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए है ना, और आपका बीएससी हो गई और बीपीएड हो गई, बीएड हो गई है ना, तो यहाँ पर बात करी गई है। और यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम जो यहाँ पर ईजू कोर्सेज मैंने बताएं, इनकी ओनली फर्स्ट सेमेस्टर की बात चल रही है, यहाँ पर याद रखना, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की बात चल रही है और यहाँ पर पीजी कोर्सेज की ओनली फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की बात चल रही है, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, लिखित है, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है बताता हूँ। इसके आगे तथा स्नातक तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रणाली पर ओएमआर पर आधारित या फिर कराने जाने का समिति ने सर्वसम्मति मतलब सबके सहमति से निर्णय लिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ओनली यूजी कोर्सेज जिनका थर्ड सेमेस्टर है और जिनका फिफ्थ सेमेस्टर है, केवल इन्हीं का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ओएमआर है, ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर जो कोर्स रहेंगे यूजी कोर्सेज के, तो बीए बीएससी बीकॉम बीपीएड और बीएड है ना, और बीसीए बीबीए, ये सारे कोर्सेज रहेंगे जिनका सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ है, उनका एग्ज़ाम पैटर्न ओनली आपका ओएमआर है। जिनके इन कोर्सेज का फर्स्ट सेमेस्टर है उन बच्चों का एग्ज़ाम पैटर्न लिखित है। क्लियर। पीजी कोर्सेज का सभी का एग्जाम पैटर्न आपका लिखित है, चाहे वो पुराने स्टूडेंट्स हो थर्ड सेमेस्टर में हो, चाहे वो प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, चाहे कैंपस से लिया है, एफिलिएटेड गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से लिया है, यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर सभी का पैटर्न पीजी वालों का लिखित है। बस यूजी वालों में इन्हीं बच्चों को मौका दिया गया है ओएमआर का, जिनका सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ है। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दूँ, आगामी सत्र पे आपका जो पैटर्न रहेगा वो सबका लिखित ही रहेगा। फिर अब जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव दे लिए, फोर्थ सेमेस्टर में उसको लिखित देने पड़ेंगे। इसने फिफ्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम अभी ऑब्जेक्टिव दे लिए, आगे वाले जो फिफ्थ सेमेस्टर रहेगा इस बच्चे को वो एग्ज़ाम लिखित देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी या फिर परीक्षा समिति की जो बैठक में ये फैसला लिया गया है, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ एकदम, क्योंकि देखो भेदभाव नहीं करना चाहिए, या फिर आपको ऐसा करना चाहिए, या फिर यूजी पीजी सभी का एग्ज़ाम पैटर्न या तो आप ओएमआर करा देते है ना, ओएमआर करा देते, या फिर सभी का एग्ज़ाम पैटर्न आप क्या करा देते, रिटन करा देते, सब्जेक्टिव करा देते, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते थे थर्ड ऑप्शन, जो कि सबको मान्य रहता, भाई जिसका अंतिम ईयर है तो उन बच्चों का एग्ज़ाम पैटर्न ओएमआर, अब वो किसी भी कोर्स का रहे, और जिन बच्चों का अभी प्रथम सेमेस्टर है या फिर मिड सेमेस्टर है, जैसे 6 सेमेस्टर का कोर्स है तो थर्ड सेमेस्टर, तो उन बच्चों का भी रिटन करा देते, ठीक है। कड़वी सच्चाई यही है कि एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का यही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, अभी एग्ज़ाम पैटर्न ये तो हो गया, बट इसके बाद चीज़ें बदल भी सकती हैं। जो बच्चे कल खुश हो रहे थे कि सर हमारा एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया ग्रेजुएशन थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का, तो देखो आप लोगों को ना थोड़ा वेट और करना होगा, क्योंकि चीज़ें इंटरनली बदल सकती हैं। सभी का एग्ज़ाम पैटर्न, ये मैं अपने बता रहा हूँ अनुमान से, सभी का एग्ज़ाम पैटर्न लिखित भी हो सकता है ना, सभी का एग्ज़ाम पैटर्न लिखित भी हो सकता है। और इसकी गारंटी आपको, या फिर इसकी जो जानकारी है वो आपको 10 अक्टूबर से पहले मिल सकती है देखने को, जितना मेरे को लगता है। देखो जी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ एनालाइज करके, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न हुए है ना, अभी ओएमआर पेपर हुए आप लोग के, और इसमें कितनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। किसी के में बैक पेपर प्रमोट लिखा आ रहा है जबकि वो पास है, एक तरफ से 100 बच्चों को एक कॉलेज को फेल कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल खेदजनक हैं, या फिर आप कह सकते हो मतलब बेकार हैं एक तरीके से, जबकि ओएमआर पे एकदम स्पष्ट तरीके से ओएमआर सीट चेकआउट होनी चाहिए। कुछ बच्चे गलती करते हैं, बट कुछ बच्चों का रिजल्ट बिना बात ही बेकार कर दिया विश्वविद्यालय ने। उनका बैक पेपर प्रमोट लिखा आ रहा है जबकि उनका कोई बैक ही नहीं है, या फिर किसी कॉलेज के बच्चों जैसे डीएस वाले बच्चों को, लॉ स्टूडेंट्स से, तो उनको सोशोलॉजी वाले पेपर में सबको फेल कर दिया। कितने बच्चे थे, मैसेज आ रहे थे। तो ओएमआर पे ये हाल है, समझ में आ रहे हो। तो यहाँ पर बस आप समझ जाइए, बस इतना ही बताना था आपको कि फ़िलहाल जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ओनली यूजी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों का ऑब्जेक्टिव है, बाकी सभी का एग्ज़ाम पैटर्न रिटन है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट शब्दों में बता दिया। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है कोर्स वाइज किस तरह से रहेगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं एक बेसिक चीज़ बता दूँ, कॉमनली जो सभी के लिए कॉमन है, कि आपकी जो फिलहाल की परीक्षा है नवंबर से दिसंबर 2025 में होने वाली, उसके लिए प्रारूप बताया गया है,
ठीक है। और यहाँ पर क्या बताएगा, जिनका भी एग्जाम पैटर्न लिखित है उन सभी के लिए प्रारूप है। जिसका ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए या तो वही 100 में से 75 करने वो वाला पैटर्न रहेगा, या फिर मान के चलिए कल को उनका एग्ज़ाम भी अगर रिटन हो जाता है, जिनका फिलहाल ऑब्जेक्टिव होंगे एग्जाम पैटर्न इस नोटिस में, जैसे कि मैंने बताया है यूजी कोर्सेज के 3rd और 5th सेमेस्टर का, अगर इनका ऑब्जेक्टिव ही रहता है तो फिर वही रहेगा आई थिंक 100 में से 75 करने होंगे। अगर मान के चलिए आपका एग्जाम पैटर्न रिटन हो गया 10 अक्टूबर से पहले, तो फिर आपका प्रारूप यही रहेगा। जो यहाँ पर कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बता रहा हूँ वही आपके लिए होने वाला है पैटर्न, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो होगी। बेसिक चीज़ यहाँ पर ये है कि आप सभी के एग्ज़ाम जो होने वाले नवंबर से दिसंबर के बीच में, उन सभी की समय अवधि 2.5 घंटा रहने वाली है, 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर विभाजित होगा, बटा होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी से। तो उनका पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन में रहेंगे, किस कोर्स के लिए, वो मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट अच्छी तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अच्छादित पाठ्यक्रमों जैसे BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom। तो ये जो ट्रेडिशनल कोर्स हैं, ठीक है, तो इनका जो प्रश्न पत्र बेसिकली 75 नंबर का आता है मैक्सिमम वैल्यू। जहाँ पर आप सेंटर पेपर देने जाओगे वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो 75 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर 25 नंबर आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम के होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करते हैं तो होता है 100, ठीक है। एक पेपर 100 नंबर का होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि सभी विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों के थ्योरी पेपर का कुल पूर्णांक 75 है जिसका, और वो किस कोर्स में होता है, BA में होता है, BSc में होता है, BCom में होता है, MA में होता है, MSc में होता है, MCom में होता है। और यहाँ पर 2 कोर्स हो रहे हैं, BBA फर्स्ट सेमेस्टर और BCA फर्स्ट सेमेस्टर, और BCom वोकेशनल IT फर्स्ट सेमेस्टर। तो इन सभी का जो प्रश्न पत्र आएंगे आपके वो 75 नंबर के आएंगे, और उनका जो प्रारूप रहेगा इन सभी कोर्सेज़ का वो क्या रहेगा बता देता हूँ। बट उससे पहले यहाँ पर एक और चीज़ है ETC आदि मतलब, ठीक है। तो जितने भी कोर्स अभी और नीचे दिखाने वाला हूँ, अगर उसमें आपका कोर्स नहीं आता है ना, तो आपका जो पैटर्न रहेगा वो फर्स्ट वाले के आधार पर रहेगा। जैसे यहाँ पर इस लिस्ट में कहीं भी BPED का नाम मेंशन नहीं है, तो BPED का जो पैटर्न रहेगा वो ये वाला रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली चीज़ कि जिसके भी कोर्स का अगर यहाँ पर नाम नहीं है इस PDF में तो उसका पैटर्न शायद यही रहेगा, ठीक है। बाकी उसके क्वेश्चन पेपर का जो पूर्णांक है, अगर BPED में शायद 70 का प्रश्न पत्र आता है और इस बार शायद 75 का है, तो कह नहीं सकता, कंफर्म नहीं हूँ मैं, तो वो इसी में से विभाजित हो जाएंगे सेक्शन में अंक आपके, ठीक है। जिसका भी नहीं है, चाहे BPED हो चाहे अदर कोई और कोर्स हो, ठीक है। बाकी सबके स्पेसिफिक कोर्स के अलग अलग डिवाइडेशन यहाँ पर बता दी, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन बच्चों का जो मैंने अभी बताया है, इन बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 खंडों में विभाजित होगा। तो फर्स्ट खंड है आप लोगों का सेक्शन A, ये सेकंड है, और सेक्शन C सेक्शन मतलब खंड सा, ठीक है। तो फर्स्ट है आप लोगों का 20 अंक का, सेकंड है आप लोगों को सेक्शन B 15 अंक का, और सेक्शन C आप लोगों का 40 नंबर का। अब किस तरीके से है तो देखो यहाँ पर समझिए, इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम में से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक सिलेक्ट करना होगा। एक होते हैं आप लोगों के ट्रू एंड फॉल्स, अगर सही है इसका आंसर या फिर गलत, तो सत्य असत्य में, या फिर ट्रू एंड फॉल्स उनको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और एक होते हैं वाक्य में रिक्त स्थान दे देंगे कि भाई इसकी पूर्ति करिए, यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, ठीक है। तो 3 तरह के प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सेक्शन A में आप लोगों के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ में आप लोगों के 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर 10 प्रश्न आप लोगों के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मल्टीपल चॉइसेस वाले क्वेश्चन जो आते हैं, 4 ऑप्शन जिसमें से करेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर 10 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, तथा शेष 10 प्रश्न सत्य असत्य पर आधारित हो सकते हैं और रिक्त स्थान पूर्ति पर आधारित हो सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली चीज़। सेक्शन A में 10 प्रश्न आपके बहुविकल्पी तो होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आप लोग के सत्य असत्य हो सकते हैं, या फिर 10 क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति पर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक प्रश्न है आपका 1 नंबर का, तो 20 प्रश्न करने हैं तो टोटल वैल्यू आती है 20, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये आपको डिस्क्राइब समझा दिया, और आगे स्पीड में चलेंगे, ठीक है। मान के चलिए अब जो आपका सेक्शन B है, खंड बा है, तो यहाँ पर आपके 15 अंक का है पूरा सेक्शन ये, ठीक है, जिसमें से आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, स्मॉल आंसर्स टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से आपको किन्हीं 5 के उत्तर करने होंगे, और 5 के उत्तर करोगे तो प्रत्येक प्रश्न होगा आपका 3 नंबर का, तो 15 ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये तो तुम्हें चलो सेक्शन A ऑब्जेक्टिव टाइप है, वस्तुनिष्ठ टाइप, यहाँ पर आपको फिर लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर दोगे 10 में से 5 करने, और 5 के जो प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर दोगे वो आपको 30 से 40 शब्दों में उसका उत्तर देना होगा, ठीक है।
30 से 40 शब्दों का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए हम यहाँ से इस खंड से लेकर और होगा तक अगर इन सब के काउंट करें शब्द, जैसे इस एक खंड हो गया, खंड एक खंड हो गया, में एक शब्द हो गया, वैसे एक शब्द हो गया कि एक शब्द हो गया, तो इस तरह से काउंट करें तो ये बैठते हैं 25 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी गई है जो लघु उत्तरीय प्रश्न है आपको 5 करने हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों के बीच में रहना चाहिए, 30 से कम ना हो, 40 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इतनी सी लाइन मैं 45 शब्द हैं तो समझ सकते हो, बस आपको 2-3 लाइन ही लिखनी है सेक्शन बी में 5 प्रश्न में। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी कर लोगे, ये भी बहुत जल्दी कर लोगे। बाकी की स्ट्रेटेजी कल वीडियो आएगी, इस किस तरह से आपको रिटन एग्जाम लिखने हैं, किस तरह से स्मार्ट तरीके से आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको जो सेक्शन सी है वो देखिए, तो सेक्शन सी आपका 40 नंबर का, जिसमें आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, विस्तृत प्रश्न मिलेंगे, है ना। और यहीं पर थोड़ी सी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके 10 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 4 के उत्तर करने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा। देख रहे हो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा, और आपको 4 प्रश्न करने होंगे, और 4 प्रश्न के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 से 300 शब्द के बीच में करना होगा। 200 शब्दों से कम ना हो, 300 से ज़्यादा ना हो, बीच में रहे, 250 या 270 या 260, 265, 66 इस तरह से हो, वो बेटर है। ठीक है, 300 से ज़्यादा करोगे, 300 से ज़्यादा तो टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि ढाई घंटे की परीक्षा का टाइम ड्यूरेशन है 2.5 घंटे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। फिलहाल एग्जाम पैटर्न और जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में 8 प्रश्न लॉन्ग, जिसमें से 4 के उत्तर करने होंगे, और शब्द सीमा रहेगी 200 से 300 अंक। BA BSc BCom MA MSc MCom BBA BCA फर्स्ट सेमेस्टर, उन सभी के लिए पैटर्न का प्रारूप है जो आपका प्रश्न पत्र आएगा सेंटर पर एग्जाम जब परीक्षा देने जाओगे। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पर इसी की एक तालिका बना दी है, इसी की तालिका बना दी है। तो यहाँ पर सेक्शन है आप लोग सेक्शन ए, तो 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनिवार्य खंड है, सभी करने हैं। और यहाँ पर सेक्शन बी है आपका 10 लघु उत्तरी, 5 के उत्तर करने है ना, और 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, और 8 में से 4 के उत्तर करने, ये आपकी टोटल वैल्यू हो जाती है 75 का क्वेश्चन पेपर आएगा आप लोगों का। और उसका प्रारूप ये मैंने बता दिया बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और अगला देखते हैं किस कोर्स का यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करिए कृषि संकाय, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, और फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो इनका जो प्रश्न पत्र है वो आपका पूर्णांक 50 नंबर का होता है, और 50 नंबर के आधार पर ये यहाँ पर डिवाइडेशन किया हुआ है। समय अवधि वही है 2.5 घंटा की। ठीक है, अब यहाँ पर वही है, देखिए अब मैं जल्दी चलूँगा। ठीक है, सेक्शन ए है 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मैंने बता दी 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सत्य असत्य बनते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के ओनली 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, बहुविकल्पीय ये वाले, और शेष 5 या तो सत्य असत्य पर आधारित होंगे, या 5 प्रश्न होंगे आप लोगों के रिक्त स्थान पर आधारित। तो यहाँ पर आपको 10 प्रश्न करने होंगे, किन बच्चों को, फॉरेस्ट्री वालों को और जो एग्रीकल्चर वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल वैल्यू यदि 10। सेक्शन बी है वही आपका 10 अंक का, 10 लघु उत्तर प्रश्न होंगे, 5 करने होंगे, और 5 के उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखने होंगे। दैट्स इट। अब यहाँ पर सबसे थोड़ा आपके लिए टफेस्ट बना दी चीज़ें कि सेक्शन सी है आप लोगों के लिए, तो उसमें आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, 3 के आपको उत्तर करने होंगे, और शब्द सीमा आपकी 400 से 500 रहेगी। शब्द सीमा अपनी देख लेना अपने कोर्स के अनुसार। ठीक है, और वही इसकी तालिका बना दी गई है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर है आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, है ना, विधि संकाय, है ना। तो यहाँ पर क्या LLB, BA LLB और LLM। तो LLB और BA LLB अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स रहता है, और LLM रहता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है 90 नंबर का, आपको पता ही होगी, और 90 प्लस 10 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। ठीक है, तो हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ओनली टर्म एग्जाम की बात हो रही है। तो आपका क्वेश्चन पेपर 90 नंबर का आता है, और 2.5 घंटे आपको समय अवधि मिलने वाली है, और आपका जो प्रश्न पत्र है वो 3 खंडों में विभाजित होगा। 3 खंड कैसे हैं, तो खंड आ है, खंड बा है, खंड सा है। पहला खंड आपका 20 अंक का ही है ना, सेकंड है आपका 25 अंक का, और थर्ड है आप लोगों का 45 अंक का। ठीक है, यहाँ पर वही है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने बता दिया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और आपके ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे 10 पूछे जाएंगे सेक्शन ए में, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद 10 प्रश्न या तो सत्य असत्य पे आधारित हो सकते हैं, या फिर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी होगी। तो 10 प्रश्न इनमें से आएंगे, इन दोनों में से एक फॉर्मेट में आएंगे 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न आप लोगों के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, टोटल हो गए 20 प्रश्न,
प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, तो टोटल वैल्यू होगी 20 सेक्शन ए की। ठीक है, सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 5 के उत्तर करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में करना होगा। और 30 से 40 शब्द आपके इतनी लाइन होती है ये वाला। ठीक है, क्लियर, इतनी ही लिखने होंगे। सेक्शन बी में 5 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 प्रश्न का। सेक्शन बी से टोटल वैल्यू हो जाती है 25। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी अच्छी तरह से, मैंने आपको समझा दी, बता दी। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ और आप वैसे भी लॉ स्टूडेंट्स हो तो आपको तो सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, बट चीज़ें आपको रिकॉल यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, सेक्शन सी है आप लोगों का विस्तृत प्रश्न है ना। 5 विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर 3 के करने होंगे और प्रत्येक का आंसर आपको करना होगा सेक्शन सी में 400 से 500 शब्दों के बीच में। 400 से कम ना हो कोशिश करना और 500 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाओगे फिर सभी क्वेश्चन करने में। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर आपका 3 नंबर का रहेगा, सॉरी प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर आपका रहेगा 15 नंबर का। 3 प्रश्न करने तो टोटल वैल्यू हो जाती है 45। ठीक है, ये आपकी लॉ स्टूडेंट्स की बात हो गई। अंक तालिका आपकी दे रखी है, देख सकते हो, वही है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय 10 में से 5 और 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं, इसके बाद है आप लोगों के अध्यापक गण के लिए जो कि भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक प्रशिक्षक संकाय पाठ्यक्रम। ठीक है, तो बीएड अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है और एमएड आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इन बच्चों के लिए 2 पेज दिए गए हैं, क्योंकि एमएड और बीएड में कुछ पेपर 80 नंबर के होते हैं टर्म एग्जाम और कुछ पेपर होते हैं 40 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ पर पूर्णांक के 80 वालों का सबसे पहले, अगर कुछ पेपर ऐसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया बीएड या एमएड में, तो कुछ पेपर उसमें आपके 80 नंबर के आएंगे, कुछ पेपर आएंगे आपके 40 नंबर के। तो 80 वालों का ये है, फिर इसके नीचे वाला जो पेज है ना वो 40 वालों का, वो मैं बता दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर 80 है तो प्लस इसमें 20 कर दो, तो 20 आपके इंटरनल असेसमेंट से रहते हैं, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 80 का टर्म एग्जाम आएगा, इसी को कंसिडर करेंगे। समय वही है 2.5 घंटा आप लोगों के लिए भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में आपकी 20 अंक का है, सेक्शन बी है आपका 15 अंक का और सेक्शन सी आपका 40 अंक का। डिवाइडेशन वही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 तरह के होते हैं, 10 आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 10 में 10 प्रश्न या तो रिक्त स्थान की पूर्ति या फिर सत्य असत्य पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा, 20 करने हैं तो टोटल वैल्यू होगी 20। ठीक है, सेक्शन बी की बात करते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी में आपके वही है कि अति लघु कोई प्रश्न है, तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको किन्हीं 5 के उत्तर करने और शब्द सीमा 30 से 40 शब्द रहने वाली है, तो टोटल वैल्यू हो जाती है 15। क्लियर, सेक्शन सी आप लोगों का 40 अंक का, जिसमें से आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, किन्हीं 3 के आपको उत्तर करने होंगे। शब्द सीमा है यहाँ पर 400 से 500 शब्दों में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों की बीएड स्टूडेंट्स की, जिनका प्रश्न पत्र 80 नंबर का है पेपर। ठीक है, चाहे एमएड वाले हो चाहे बीएड वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब देखो अंक तालिका दे रखी है, वो आप देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद जो बीएड और एमएड में एक क्वेश्चन पेपर आता है 40 नंबर का, तो 40 नंबर का आता है, तो उसमें प्रारूप क्या रहेगा, तो देख सकते हो यहाँ पर सेक्शन ए में बस वही है, पैटर्न वही है, बस यहाँ पर जो विभाजन है अंकों का वो 40 के अकॉर्डिंग कर दिया है, बाकी वही है 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, शेष इन दोनों में से एक। ठीक है, यहाँ पर 10 में से 5 करने हैं, प्रत्येक अंक 2 अंक का रहेगा। सेक्शन सी 20 अंक का है, प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 4 प्रश्न करने होंगे, 8 में से 4 करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का है। और यहाँ पर सेक्शन सी में शब्द सीमा घटा दिए, 200 से 300 शब्द में आपको उत्तर करना होगा। ठीक है, सेक्शन सी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर 300 से 400 था, क्या था, हाँ यहाँ पर देखो जो 80 वाले हैं ना उसमें आपके 400 से 500 सेक्शन सी में शब्द सीमा है ना, बट यहाँ पर जो 40 वाला पेपर है यहाँ पर शब्द सीमा आपकी घट के 200 से 300 कर दी गई है, जो भी 40 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा। जैसा कि एग्जांपल के लिए बताऊँ, जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें लास्ट के जो 2 पेपर हैं वो आपके 40 नंबर के आते हैं। ठीक है, और 40 नंबर के आते हैं, तो आप समझ जाना। ठीक है, बाकी सिलेबस देख लेना, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं। मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो यहाँ पर जो अगला है वो है आप लोगों का बीएससी वोकेशनल बायोटेक और सीएस कंप्यूटर साइंस 2nd और 3rd ईयर के लिए। अब देखो यहाँ पर एनुअल वाले, ईयरली वाले है ना, ईयरली वाले हैं यहाँ पर, याद रखना। तो जिसका भी पूर्णांक या फिर इन कोर्सेज़ का पूर्णांक 20 रहता है। ठीक है, 2.5 घंटे का समय है, 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है, 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 बहुविकल्पीय, शेष 5 आपके सत्य असत्य या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति पर हो सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का है, इंटू 10 तो 5 और 10 हो गई, 10 इंटू 0.5 5 अंक हो गए। उसके बाद आप लोगों का खंड सेक्शन बी है और इसमें आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 के उत्तर करने, 5 वही करने 30 से 40 शब्दों के अंतर्गत और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, तो 5 नंबर यहाँ से हो गए। सेक्शन सी आप लोगों का
8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 के उत्तर करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का है आपका, तो 2.5 × 4 10 हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये तालिका दे रखी है। ठीक है, इसके बाद भी कोई बचता है, देखता हूँ मैं एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके बीबीए है ना, बीबीए और लॉजिस्टिक सेकेंड ईयर और आपका थर्ड ईयर वालों के लिए। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो पूर्णांक मैक्सिमम वैल्यू उसकी रहेगी 70। 3 सेक्शन में आपका प्रश्न पत्र विभाजित रहेगा। सेम वही है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 20 अंक का सेक्शन है, 20 अंक का सेक्शन सी और 30 अंक का सेक्शन सी। ठीक है, यहाँ पर 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 10 बहुविकल्पीय, 10 सत्य या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति में से। सेकंड है 10 लघु उत्तरीय और 5 करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, तो 5 चौक 20 हो गए। ठीक है, सेक्शन सी वही है, 5 प्रश्न आएंगे, 3 के उत्तर करने होंगे। शब्द सीमा 300 से 400 शब्द रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर लास्ट पेज बचता है BCA सेकंड और थर्ड ईयर वालों के लिए। BCA सेकंड और थर्ड ईयर वालों के लिए इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें वही है कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो 50 नंबर का आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी में आपके अंक विभाजन होंगे 10 और 10 अंक का। और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ 10 प्रश्न है, 5 बहुविकल्पीय, 5 रिक्त स्थान पूर्ति या फिर सत्य। यहाँ पर वही है, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन, 5 करने होंगे। प्रत्येक शब्द का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक अंक 2 नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न का 10 यहाँ पर टोटल बनते हैं। और सेक्शन सी आपका 30 अंक का है। 10 विस्तृत लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 के उत्तर करने होंगे। ठीक है, 5 में से 3 के करने होंगे। और शब्द सीमा यहाँ पर उस प्रत्येक प्रश्न की 400 से 500 के बीच रहने वाली है। टोटल वैल्यू हो जाती है 3। और यहाँ पर आप लोगों की ये चार्ट दे रखा है, आप तालिका देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मैंने पैटर्न बता दिया। अब यहाँ पर वही चीज़ें देखो, यहाँ पर वही चीज़ें मैंने क्या बताया, जिन भी स्टूडेंट्स का यूजी 3rd सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर है, उन बच्चों की परीक्षा OMR पर है, अकॉर्डिंग टू नोटिस, है ना, OMR पर। ठीक है, अगर इनके पेपर मान के चलिए, मैं अपने बता रहा हूँ अपने हैंड से, अगर 10 अक्टूबर से पहले कोई नोटिस आता है और इनके भी एग्ज़ाम रिटन हो जाते हैं, तो आपका पैटर्न इन्हीं में से रहेगा जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। अपने कोर्स देख लेना। अगर 10-15 अक्टूबर तक कोई नोटिस नहीं आता है ना, तो फिर आपके एग्ज़ाम OMR ही होने वाले हैं। तो फिर आपका पैटर्न वही रहेगा 100 में से 75 क्वेश्चन का। बाकी ऑफिशियल नोटिस से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसे विश्वविद्यालय डिक्लेयर करेगा। यहाँ पर मैं आपको गुमराह या फिर नहीं कर रहा, मैं आपको अपनी एक राय बता रहा हूँ, क्योंकि इस पैटर्न पर ना काफ़ी क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है कि यूजी 3rd सेमेस्टर वालों का और 5th सेमेस्टर वालों को OMR कर दिया है ना। और पीजी का सभी कोर्सेज का मतलब 1st और 3rd का इन्होंने क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। और यूजी 1st सेमेस्टर वालों को इन्होंने क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। बस इन्हीं को छोड़ा है रिलैक्सेशन में। तो यहाँ पर अगर इन 3rd वालों को 5th वालों को भी ऑब्जेक्टिव कराए, तो इनको पीजी 3rd वालों को भी ऑब्जेक्टिव करना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं करा। क्योंकि यहाँ पर इनके को क्या स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं, कुछ चुनिंदा, जिनके लिए इन लोगों ने इस तरह से सहूलियत दी है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। और इसी क्वेश्चन को देखते हुए आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है इंटरनली, और बाकी होता है तो उसकी अपडेट 10 अक्टूबर से पहले आ जाएगी। अदरवाइज़ नहीं होता है तो फिर यही चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली हैं। ठीक है, तो जितना भी ये पेपर है, जो प्रारूप मैंने बताया है, ये आपके समय अवधि है इनकी 2.5 घंटा। किसी का कोर्स अगर यहाँ पर मेंशन नहीं है इस लिस्ट में, है ना, काफ़ी बच्चे होंगे ऐसे, मेरे को बाद में मैसेज करेंगे, तो उनका आधार इसी तरह का बनेगा। यहाँ पर पूर्णांक उनका होगा पेपर का, जितने अंक का रहेगा, है ना, और इसी तरह के सेक्शन में विभाजित होंगी चीज़ें। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली चीज़। इसके अलावा आई थिंक आपको कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, या फिर बचा भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ सुन लो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो यूनिवर्सिटी है उसका कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, व्हाट्सअप पेज वगैरह कोई भी ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। जो लोग चला रहे हैं वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जी नाम से चला रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर कर दूँ। काफ़ी बच्चे आते हैं कि सर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है, तो यूनिवर्सिटी का कोई भी सोशल मीडिया पेज अभी तक नहीं है। जितने पेज हैं वो सारे फ्रॉड बने हुए हैं, फेक बने हुए हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। वहाँ पर बस आपको बस इतनी ही न्यूज़ मिलेगी कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर टैक्स आया इतना, तो वो वहाँ से कॉपी करके अपने ग्रुप पर डाल देंगे, या फिर कोई नोटिस वगैरह PDF आई तो उसको क्रॉप करके वो अपने ग्रुप पर डाल देंगे टैक्स लाइन लिखकर। और टैक्स लाइन भी वही लिखते हैं जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर होती है ना। तो वो बस इतना ही काम कर पाते हैं, उनके इसके अलावा उनके अंदर बुद्धि नहीं होती कुछ काम करने की। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर नोटिस के बारे में अपडेट दी जाती है। नोटिस के बारे में क्या है वो वहाँ पर आपको ऑडियो में बताया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको और भी कोई अधिक जानकारी है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ पर उस चीज़ को और एक्सप्लेन कर देंगे। अन्यथा कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी ग्रुप वाला ओनर या फिर एडमिन ऐसा नहीं होगा जो आपके डाउट सुन ले, आपसे बात कर ले और आपके
डाउट को क्लियर कर दे, बट यहाँ पर आपको गाइडेंस, काउंसलिंग सारा कुछ किया जाता है और आपके डाउट का समाधान किया जाता है। ठीक है, काफ़ी सारी राय मशवरे करके आपको राय या गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, तो आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जितना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया एकदम एक्यूरेट बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट कर लेना, बाकी पहले वीडियो पूरी देख लेना, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की हुई हैं, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके जा सकते हो फॉर मोटिवेशन, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग हमसे प्यार करते हो तो फिर आप लोग कमेंट करके जाना, और सुपर थैंक्स भी कर सकते हो फॉर, अगर हेल्प करना चाहते हो हमारी, है ना। तो सुपर थैंक्स का एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, जो वीडियो लाइक वगैरह के पास में सुपर थैंक्स का ऑप्शन आता है, तो वो भी आप कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, तो बस यही बताना था आपको कि एग्जाम पैटर्न पर जो भी डिसीजन है वो हो चुका है इतना, है ना। इसके बाद में कुछ संशोधन होता है 10 अक्टूबर से पहले पता चल जाएगा। बाकी जिनके रिटर्न एग्जाम है और जिनके OMR में, आई सजेस्ट कि डिस्क्रिप्टिव मोड पर पढ़ाई करो, उसके बाद आप लोग एग्जाम देने जाओ, बेटर करके आओगे, नॉलेज भी तो लो, कोर्स कर रहे हो तो नॉलेज भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही मेरी राय है आपसे। तो बस सारे डाउट क्लियर कर दिए और कुछ नहीं है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जाकर जुड़ जाना, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर करते रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।